students. BSc second year, unit second, paper second, लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी कि नोड पथ और जितने भी हमारे ब्राय बिंदु पथ थे, उभयाग्र पथ, मीन स्टैक लॉकस, नॉड लॉकस, इन सब के बारे में। ओके, तो मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में बता चुकी थी। तो यहां से अब हम क्वेश्चन लिखेंगे पहला। तो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न समीकरण का व्यापक हल, विचित्र हल तथा ब्राय बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। ब्राय बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन and extraneous loci, extraneous locus of the following equation, of the following equation. The equation is p square 2 minus 3y का स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस का y। क्वेश्चन नोट करो। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें व्यापक हल भी निकालना है, इसका विचित्र हल भी निकालना है और इनके ब्राय बिंदु पथ भी ज्ञात करने हैं। मीन्स फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, singular solution and extraneous locus of the following equation, and the equation is p square 2 minus 3y का whole square equal to 4 1 minus y। नोट करो क्वेश्चन जल्दी। देखो हमें क्या करना है, इसका तीनों चीज निकालनी है। मीन्स बिंदु पथ भी, विचित्र हल भी और व्यापक हल भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखो, पहले इस इक्वेशन को हम p की फॉर्म में सेट करेंगे कि p का फॉर्मूला है वो क्या है। ओके, तो यहां से देखो, तो p स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस का y अपॉन 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। क्या है, 4 1 माइनस y अपॉन 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास p की वैल्यू आएगी, इसका क्या हो जाएगा, रूट 4 1 माइनस y 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर का रूट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो p बराबर 2 रूट 1 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस का
अपॉन 2 माइनस 3y। नोट करो, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई और हम जानते हैं, लिखो आगे, हम जानते हैं we know that t equal to dy upon dx। तो यहाँ क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 रूट 1 माइनस y, 2 माइनस का 3y। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x और y को सेपरेट करेंगे, मींस वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे चरों को पृथक करने पर। लिखो आगे, 2 dx इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस का 3y dy अपॉन 2 रूट 1 माइनस का y। तो यहां से हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, किस तरह से, यानी कि x को x के फंक्शन के साथ और dy को y के फंक्शन के साथ। जब हमने इन चरों को पृथक कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, ऊपर जो टर्म्स है वो अलग है और नीचे जो टर्म्स है वो अलग है। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को यानी कि बिल्कुल सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाए, एक सरल समीकरण बन जाए। तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 माइनस 1। तो देखो 3 माइनस 1 माइनस का 3y अपॉन 2 रूट 1 माइनस y dy। ओके, dx इक्वल टू, अब 3 और यहाँ 3y, अगर मैं इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 1 माइनस y, और नीचे भी क्या है, 1 माइनस y। तो देखो आगे, 3 माइनस का 3y माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस y dy। ओके, नेक्स्ट स्टेप में dx इक्वल टू 3 ले लिया कॉमन, 1 माइनस y माइनस का 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस का y। क्लियर? तो यहां तक नोट करो इसे, फिर आगे सॉल्व करेंगे।
देखो हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। dx इक्वल टू, अब इनमें क्या करेंगे कि दो पार्ट हो गए, एक हो गया 3 1 माइनस वाई और दूसरा हो गया 1। इन दोनों को मैं इस 2 रूट 1 माइनस वाई से सेपरेट अलग अलग विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो dx इक्वल टू 3 1 माइनस वाई अपॉन 2 रूट 1 माइनस वाई माइनस का 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस वाई। तो क्या किया हमने, इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया अलग अलग। इसके आगे अब हमने चरों को पृथक कर लिया। चरों को पृथक करने के बाद क्या करते हैं, हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट मैं इस साइड लगा देती हूँ x की तरफ। क्यों, यहाँ तो बड़ी टर्म्स आएगी तो मैंने छोटी टर्म्स की साइड से यूज कर लिया। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस का c इक्वल टू 3 अपॉन 2 और यहाँ dy लगा दो क्योंकि dy था ना वहां पर। अब देखो 1 माइनस वाई की पावर कितनी है, 1 और नीचे 1 माइनस वाई की पावर हाफ। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा, रूट 1 माइनस वाई डी वाई माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई की पावर, ये नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो जो पॉजिटिव पावर है वो कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, नेगेटिव पावर में डी वाई। ओके, अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। x प्लस सी इक्वल टू 3/2। 1 माइनस वाई की पावर कितनी है, हाफ। हाफ को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस वाई की पावर हाफ प्लस का 1 अपॉन हाफ प्लस का 1 माइनस का 1/2 1 माइनस वाई की पावर। और देखो ये तो किसका हो गया, इस रूट का 1 का करा तो 0 और y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो मैं इसको -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पावर है -1/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1 और जब नीचे y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। x प्लस सी इक्वल टू 3/2। 1 माइनस वाई की पावर 3/2, 1 माइनस वाई की पावर 3/2 और नीचे भी कितना है 3/2। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस मैंने आगे लगा दिया। 1 माइनस वाई की पावर माइनस का हाफ प्लस का 1 प्लस की हाफ अपॉन हाफ। ओके, अब ये देखो इस हाफ से ये हाफ कैंसिल, इस 3/2 से ये 3/2 कैंसिल। तो हमारे पास जो टर्म्स आई है वो टर्म्स है x प्लस सी इक्वल टू -1 माइनस वाई की पावर 3/2 और प्लस 1 माइनस वाई की पावर हाफ। यहां तक इसे नोट करो पहले, फिर आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका।
अब इसको नोट कर लिया होगा आपने। x प्लस सी इक्वल टू -1 माइनस वाई की पावर 3/2 प्लस का 1 माइनस वाई की पावर हाफ। ओके, x प्लस सी इक्वल टू, यहां से कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, 1 माइनस वाई की पावर हाफ। तो देखो क्या बचेगा, माइनस हाफ मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस का वाई, और यहां से मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 1। x प्लस सी इक्वल टू 1 माइनस वाई की पावर हाफ, माइनस का 1 प्लस का वाई प्लस का 1, एक माइनस का 1 है एक प्लस का 1 है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। x प्लस सी इक्वल टू वाई 1 माइनस वाई की पावर हाफ। अगर इस पावर हाफ को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इनका वर्ग इनका स्क्वायर करना होगा। तो x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई। क्लियर। और तो ये क्या आ गया हमारे पास, व्यापक हल। इसमें से हमने p को क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव किया है, ये है हमारा व्यापक हल। तो इसमें एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली जो हमसे पूछा है, क्या व्यापक हल मीन्स जनरल सॉल्यूशन। नोट करो यहां तक, फिर हम इसका विचित्र हल निकालेंगे। लिखो यहां तक इसे, फिर इसका विचित्र हल निकालेंगे जिसमें हम c विवेचक और p विवेचक मीन्स c डिस्क्रिमिनेंट एंड p डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर देन हम इसके ब्राय बिंदु पर एक्सट्रेनियस पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। नोट करो। कर लिया नोट। अब हम निकालेंगे इसका विचित्र हल। तो देखो ये किस फॉर्म में है, ये सी के फॉर्म में है, तो पहले मैं इसको ही ओपन करूंगी। x प्लस सी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब, या फिर वाई स्क्वायर 1 माइनस का वाई, ऐसे इट इज लिखा जाए तो। क्लियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब इसका सी विवेचक निकालेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to C of equation first, तो C के सापेक्ष करो, x स्क्वायर का 0,
सी स्क्वायर का 2c प्लस का 2x इक्वल टू 0, 2c बराबर माइनस का 2x, c बराबर माइनस का x। मीन्स जब हमने आंशिक अवकलन किया तो हमारे पास क्या है, c इक्वल टू माइनस x, मतलब समीकरण 1 और 2 से c का विलोपन करने पर समीकरण 1 व 2 से c का विलोपन करने पर एलिमिनेशन ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो यहां से c की वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस का वाई। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया तो ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस का वाई। यहां तक सॉल्व करेंगे इसे, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, जब व्यापक हल आया वो हमारा किस फॉर्म में आया है, सी की फॉर्म में। उस सी की फॉर्म का हमने क्या किया, आंशिक अवकलन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 और फर्स्ट से 1 और सेकंड से सी का क्या करेंगे, विलोपन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे सी का। आफ्टर देन हमें क्या मिलेगा, सी विवेचक मीन सी डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नोट करो इसे। जीरो, क्या बचेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, सी विवेचक या सी डिस्क्रिमिनेंट, समीकरण नंबर 3। ओके, तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, सी विवेचक। अब हम क्या निकालेंगे, पी विवेचक, पी डिस्क्रिमिनेंट। तो पी विवेचक निकालना है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नोट करो पहले यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो किस फॉर्म में था, पी की फॉर्म में। तो पी स्क्वायर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर
इक्वल टू 4 1 माइनस का y। तो यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था p इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई अपॉन 4 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू लिखो यहां से p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p। p स्क्वायर का क्या होगा 2p, क्या हो जाएगा p स्क्वायर का 2p। और अगर हम y का करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा यहाँ से 0। इट मीन्स जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 0। नोट करो इसे। One minute. फोर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 4 1 माइनस का y। 4p स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का 12yp स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस का y। अब करो इसका p के सापेक्ष अवकलन ताकि हमारे पास इजी हो जाएगा। p के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 8p प्लस का 18y स्क्वायर p माइनस 12y p इक्वल टू 0। यहां से कॉमन पार्ट क्या है p कॉमन है 8 प्लस 18y स्क्वायर माइनस का 24y इक्वल टू 0। नोट करो फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे।
है।